हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 स्टैटिक जीके के MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके GS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। इंडियाज़ हाईएस्ट डैम टेहरी इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। सबसे पहला पॉइंट इसमें से ये है कि इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है। देन करेक्ट आंसर विल बी टेहरी डैम। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है, आप लोग याद रखना। इट इज़ लोकेटेड ऑन भागीरथी रिवर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो कौन सा स्टेट अगर पूछे देन उत्तराखंड, एंड कौन सा रिवर देन भागीरथी रिवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भागीरथी रिवर। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सर एडम स्मिथ को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया। अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस, जो फोक डांस है वो है गरबा। गरबा किस स्टेट में किया जाता है। देन गरबा इज डन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। बाकी सब जो है ये ऑप्शंस में क्लासिकल डांसेस के नेम है। मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला, कथकली ऑल्सो फ्रॉम केरला, एंड सत्रिया जो किया जाता है इट इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है गरबा। गरबा इज अ फोक डांस ऑफ गुजरात। Who had founded Hindu reform movement Arya Samaj? Arya Samaj was a movement founded by Swami Dayanand Saraswati in the year 1875 and इसका मोटो भी पूछा जाता है। मोटो ऑफ आर्य समाज was go back to the Vedas। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती in the year 1875। Who is the writer of the book पंचतंत्र। पंचतंत्र इज़ अ वेरी फेमस बुक ऑफ द राइटर विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनता है एग्जाम्स में, तो आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर विष्णु शर्मा। Which of the following rivers is known as वृद्धगंगा। वृद्धगंगा फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिसे जाना जाता है दैट इज गोदावरी रिवर। वाई इट इज़ नोन एज वृद्धगंगा? बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा गोदावरी, एंड साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसी वजह से इसे वृद्धगंगा कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज गोदावरी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो है जकार्ता, एंड करंटली जो कैपिटल है वो चेंज कर दिया गया था। तो करंटली है नूसंतरा, एंड पहले जो था वो था जकार्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जकार्ता, एंड प्रेजेंट कैपिटल नूसंतरा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड। लार्जेस्ट एनिमल जो है प्रेजेंट डे वर्ल्ड का वो है ब्लू व्हेल। लेकिन अगर लार्जेस्ट लैंड एनिमल पूछे, लैंड एनिमल पूछने से इट विल बी अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्लू व्हेल। इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड, एंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट्स। द फादर ऑफ हिस्टोरी। फादर ऑफ हिस्टोरी इज हेरोडोटस को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडिया। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया जो है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते वॉज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। कौन सा उपनिषद? देन मुंडका उपनिषद। ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन बनता है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते? देन इट इज़ ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। तो करेक्ट आंसर इज सत्यमेव जयते। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वॉज फ्रॉम। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो थी शी वॉज इलेक्टेड फ्रॉम श्रीलंका। शी वॉज सिरिमावो बंदारानाइके, एंड शी वॉज फ्रॉम श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो है इंडिया का वो बन गया है सिक्किम। ये करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ में है, एंड स्टेटिक पार्ट में भी इंपॉर्टेंट बनेगा सिंस ये फर्स्ट है। तो आप लोग याद रखना, करेक्ट आंसर इज सिक्किम। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। फर्स्ट पर्सन जो थे परमवीर चक्र रिसीव करने के लिए ही वॉज सर सोमनाथ शर्मा। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देन परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, बट हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो मिलिट्री के फील्ड में दिया जाता है वो है परमवीर चक्र। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। एंड फर्स्ट पर्सन टू गेट इट वॉज सोमनाथ शर्मा। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच गेम। थॉमस कप एंड उबेर कप दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। द टर्म गुगली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। द टर्म गुगली इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे कि करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ATM इन इंडिया। फर्स्ट बैंक जिसने ATM इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में वॉज दी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो करेक्ट आंसर इज HSBC। एंड कब किया था?
ATM इंट्रोड्यूस इंडिया में, देन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द HSBC इन द ईयर 1987 एंड इन द स्टेट ऑफ मुंबई। तो करेक्ट आंसर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जो सेपरेट करता है वो करता है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय द 10 डिग्री चैनल। हु हैड प्रपोज्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, पार्टीलेस डेमोक्रेसी जिसने प्रपोज किया था ही वॉज सर जयप्रकाश नारायण। एंड इनसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि हु इज़ नोन एज द लोक नायक ऑफ इंडिया, देन लोक नायक ऑफ इंडिया इज सर JP नारायण और जयप्रकाश नारायण। तो करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। Which one of the following was the first country to declare climate emergency? First country to declare climate emergency was United Kingdom. It was declared by the United Kingdom in the year 2019 on 1st of May. 1st May 2019 को UK first country बन गया to declare climate emergency and it was declared by the Wales government. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे वो UK के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, देन इट इज़ नोन एज द सेनेट। जैसे कि इंडिया के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है एंड तो ऐसे ही UK के पार्लियामेंट को सेनेट कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। हु सेड दैट मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ये स्टेटमेंट दिया गया था बाय एरिस्टोटल। एंड एरिस्टोटल से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। देन दोनों का करेक्ट आंसर होगा एरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल।